एक तरफ ताइवान ने मांगी दुनिया से मदद, बॉम्बर्स के साथ साथ 52 फाइटर जेट के साथ घुसा चीन, तो वहीं कौन कौन आया मदद के लिए। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर भारत को क्यों गुस्सा आया अमेरिका पर और भारत का गुस्सा फूटा अमेरिका पर। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ताइवान, अब इस ताइवान पर जहां बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है चीन और इतिहास में ऐसे काम कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किए थे, जैसे कि इतनी बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को भेजना। अब 52 लड़ाकू जहाज ताइवान के एयर स्पेस पर घुसे। पर बड़ी बात ये थी, जो फॉर्मेशन बनाई थी चीन ने, वो फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसा था जैसे कि जंग के लिए ही ये फाइटर जेट्स बढ़े हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइटर जेट नहीं थे बल्कि बॉम्बर्स भी थे। 36 लड़ाकू विमान और बॉम्बर्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ था। इन बॉम्बर्स ने अपने पास बॉम्ब्स मिसाइलें रखी थी या नहीं रखी थी, इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये चीनी वायुसेना घुस गई ताइवान के क्षेत्र में। हालांकि कुछ घंटों बाद ये चीनी वायुसेना निकल के बाहर भी आ गई। पर अब सवाल ये उठता है कि ताइवान ने अब दुनिया भर से मदद मांगनी शुरू कर दी है, क्योंकि ताइवान के पास भी ऐसे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि चीन अब हमला करेगा और ऐसा होगा भी। पहले छोटी संख्या में भेजा करता था लड़ाकू जहाजों को, अब बड़ी संख्या में। अब कुछ दिन बाद देखेंगे आप, अचानक से चीन ने हमला बोल दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब तक चीन अपने लड़ाकू विमानों को भेज रहा है, वापस ला रहा है, भेज रहा है, वापस ला रहा है, और एक दिन अचानक से ये बम बरसाना शुरू कर देंगे, जब दुनिया ये सोच रही होगी कि ये तो ऐਵੇਂ ही चीन करता रहता है। ताइवान इस चीज को समझ चुका है, इसलिए ताइवान ने पूरी दुनिया से मदद मांगी। पर अभी इतना ज्यादा आक्रामक क्यों हुआ है चीन? तो इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जिनपिंग खुद अपने घर में घिरा हुआ है। चीनी अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है, डेल्टा वेरिएंट अलग से परेशान किए हुए है, कई बंदरगाह हैं जो पहले से ही बंद है। अब चीन की जनता को ये लगने लगा है कि जिनपिंग सारी चीजों को तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं और जिनपिंग को अब अपना सत्ता बचाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में जिनपिंग ये चाहता है कि कोई बड़ा कदम उठाए जिससे चीनी जनता खुश हो जाए और चीनी जनता को लगे कि नहीं, यही हमारा सही नेता है। और इस बड़े कदम में सबसे कमजोर निशाने को वो अपने हाथ में लेना चाहता है, जो कि है ताइवान। ताइवान उसकी नजर में सबसे कमजोर है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, वैसे आपको बता दें, अभी जो हाल फिलहाल में अकूस का गठन हुआ, इस अकूस के गठन में ये कहा गया कि हमारी तैयारियां ऐसी होनी चाहिए जो कि ताइवान के सुरक्षा को ध्यान में रखकर हो। अकूस डील को लेके चीन के दिमाग में भी ये बैठ गया कि ये ताइवान की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं भारत के साथ ताइवान डील कर रहा है, सेमीकंडक्टर का डील, जो कहीं न कहीं चीन के लिए मुसीबत है। तो उससे भी बड़ी बात ये है कि अब लिथुआनिया, यूरोपीय देश, कई ऐसे देश हैं जो ताइवान को मान्यता देने लगे हैं। तो जिनपिंग के लिए ये बड़े शर्म की बात हो रही है। जिस सपने को जिनपिंग ने अपनी जनता को दिखलाया था, अब उसे पूरा करने के लिए वो जी जान लगा रहा है। तो ताइवान का डर कहीं न कहीं सही है, ताइवान के ऊपर हमला होगा। अमेरिका की बात जहाँ तक है, चीन को ये लग रहा है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में छोड़कर भागा बाइडेन, उसी तरीके से ताइवान की मदद करने को नहीं आएगा। पर ताइवान ने जब पूरी दुनिया से मदद मांगी है, तब साउथ चाइना सी में पहुंच गए हैं अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। जापान तो साउथ चाइना सी का हिस्सा है ही, बाकी 4 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं इस इलाके में। अमेरिका का यूएसएस रोनाल्ड रेगन, यूएसएस कार्ल विंसन और यूके का एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ, तो वहीं जापान का कैरियर, और ये अपने लड़ाकू विमानों से पूरी तरीके से लैस है। F-35 से भरे हुए हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर। हालांकि ताइवान के स्ट्रेंथ में इनका जाना बेहद जरूरी था, पर क्या ये सिर्फ युद्धाभ्यास करके चले आएंगे? वहाँ पे ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं या फिर वार शुरू होगी? तो वहीं दूसरी तरफ भारत को आया है गुस्सा अमेरिका के ऊपर और भारत ने अमेरिका को पूरी लताड़ा लगा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? जब
जब अफगानिस्तान पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे में नहीं था, तब अमेरिका और रूस दोनों ही तालिबान की खातिरदारी में जुटे हुए थे। लगातार ये देश तालिबान के साथ बातचीत कर रहे थे, बहुत तरह के शांति समझौता चल रहे थे, कभी कतर में बैठ रहे थे, कभी मॉस्को में बैठ रहे थे। और बड़ी और मजे की बात ये है कि इन तालिबानी नेताओं को ये दोनों ही देश अपने अपने पैसे पर खूब 5 स्टार होटल में ठहरा रहे थे, मर्सिडीज में घुमा रहे थे। और अब जब तालिबान का राज है, इससे पहले सबसे बड़ी चीज हुई थी दोहा एग्रीमेंट। कई सालों के बातचीत और नियम कानून बनने के बाद दोहा का ये एग्रीमेंट साइन हुआ। ये आसान नहीं था, सालों तक बात करी, कई लेवल की बातचीत चली, कई नियम बने, कई कानून बने, उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ। और अब रूस भी ट्रायो का प्लस इस फॉर्म में तालिबान के साथ बातचीत करता रहा। और जब कई सारी मीटिंग्स हो गई, उसके बाद फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के समय में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इस पूरे खेल में पाकिस्तान भी था। ऐसे में न तो रूस ने और न ही भारत ने इस पूरे मीटिंग के दौरान, न तो रूस ने और न ही अमेरिका ने भारत को इस पूरे मीटिंग के दौरान बुलाया और न शामिल रखा। जबकि उस वक्त रूस भी बहुत अच्छा दोस्त था और ट्रंप भी मोदी के काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन फिर भी भारत को इस पूरे मसले से दूर रखा गया था। और अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसने दोहा एग्रीमेंट को फाड़ कर फेंक दिया। अब अपने नियम और अपने कानून चला रहा है, जिसके बाद दुनिया के देश अपने अपने सिक्योरिटी एडवाइजर को, अपने अपने सेना प्रमुख को, विदेश मंत्रियों को भारत भेज रहे हैं। अब इसी चीज पे भारत ने अच्छे तरीके से धो दिया है अमेरिका को। वैसे तो अमेरिका की संसद में पहले ही बवाल मचा हुआ है, जहां तक अमेरिका के सेना के बड़े जनरल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बाइडेन ने मनमानी की अफगानिस्तान से सेना निकालने में। कई सलाह को बाइडेन ने इग्नोर कर दिया। तो वहीं अब भारत ने ये कहा कि इस पूरे प्रक्रम में कहीं भी भारत को शामिल नहीं रखा गया। अफगानिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी उथल पुथल मच रहा है, उसमें इन देशों की सबसे बड़ी गलती ये है। और अब ये देश चाह रहे हैं कि भारत इस मामले में मदद करे। अब इन देशों को भारत की याद आ रही है। अमेरिका ने भी भारत को कोई लूप में नहीं रखा अफगानिस्तान में वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जबकि नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट के वक्त भारत भी अमेरिका और रूस जैसे देशों में से एक था जिसने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। पर अब ये देश चाह रहे हैं कि भारत इस मामले में शामिल हो और अमेरिका ने जो तबाही मचाई है उसको भारत हैंडल करे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने जो कहा वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।